हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं मनुष्य का एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों, यह चित्र ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का एक चित्र है जिसमें मनुष्य में पाए जाने वाले डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाया गया है। इसमें से प्रमुख ग्लैंड्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिकल्स या टेस्टिस कुछ विशेष प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मनुष्य में प्रेजेंट होती हैं और इनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और ब्लड के थ्रू ये हार्मोन जब अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनकी पोजीशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि यह चित्र मनुष्य के हाइपोथैलेमस का एक चित्र है। यह हाइपोथैलेमस मनुष्य के ब्रेन का एक हिस्सा होता है और यह हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का एक हिस्सा होता है। और इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को निकालने यानी रिलीज़ करने को प्रेरित करता है। इसके अलावा एक दूसरा प्रकार और इस हाइपोथैलेमस से निकलता है जिसको इंड्यूसिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों, यह इनहिबिटिंग हार्मोन मनुष्य की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को इनहिबिट करने का यानी रोकने का काम करता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के ग्लैंड्स के बारे में जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। नीले रंग के तीर के द्वारा मनुष्य की पिट्यूटरी ग्लैंड को दिखाया गया है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड भी मनुष्य के ब्रेन से अटैच होता है और उसके मनुष्य के फोर ब्रेन के डायेनसेफेलॉन नामक पार्ट से अटैच होता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। यह मेल्स में थोड़ा छोटा होता है और फीमेल्स में इसका आकार बड़ा होता है और प्रेगनेंसी स्टेज में इसका आकार और बड़ा हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में 3 लोब पाए जाते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। दोस्तों, एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता होते हैं। इसके अलावा ACTH हार्मोन जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, TSH हार्मोन जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और PRL जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। ये सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से MSH हार्मोन यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है निकलता है और इसके अलावा पोस्टीरियर लोब से ही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी निकलता है। दोस्तों, यह हार्मोन हमारे अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड को इंड्यूस करने का काम करता है और इस वजह से इस ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के ब्रेन में एक और छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है और यह भी हमारे ब्रेन से अटैच होती है और यह भी एक छोटे से आकार की ग्लैंड होती है जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और इसका भी हमारे शरीर में डिफरेंट वर्क होता है। तो इस तरह से पीनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो ब्रेन के पास उपस्थित होती है। इसी प्रकार मनुष्य में पाए जाने वाली एक और ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। यह मनुष्य के गर्दन में पाई जाती है और इंग्लिश के H के आकार की होती है और यह एक गुलाबी रंग की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दोस्तों, इसमें 2 लोब उपस्थित होते हैं और इससे 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें से एक हार्मोन है T4 हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, दूसरा होता है T3 हार्मोन और इसी तरह से तीसरा हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इसी प्रकार मनुष्य की गर्दन में 4 छोटी छोटी और ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है और यह थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही उपस्थित होती हैं।
पहले लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और दूसरे लोब में भी 2, यानी कुल 4 अलग अलग प्रकार की पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स का नाम है पैराथ हार्मोन, जो कैल्शियम का अवशोषण करने का काम करता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कैल्शियम का उत्सर्जन करने का काम करता है। तो इस तरह से गर्दन में थायराइड और पैराथायराइड 2 अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं एक अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसको थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। यह मनुष्य के चेस्ट में पाया जाता है और यह बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है यह थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे इनएक्टिव होता चला जाता है। दोस्तों, थाइमस ग्लैंड मनुष्य के चेस्ट में पाया जाता है और इससे एक थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं एक अलग प्रकार की ग्लैंड्स, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, के बारे में। दोस्तों, मनुष्य में इसकी संख्या 2 होती है और यह ग्लैंड मनुष्य की किडनी के ऊपर एक टोपी के समान संरचना बनाती है, यानी दोनों किडनी पे 2 अलग अलग प्रकार की एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती हैं। दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट कॉर्टेक्स होता है और दूसरा पार्ट मेडुला होता है। दोस्तों, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन निकलता है और मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का फॉर्मेशन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन 2 अलग अलग हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें फाइट या फ्लाइट हार्मोन को कहने के कारण ये फाइट या फ्लाइट करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं एक और प्रकार के मिल्क ग्लैंड, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है, के बारे में। दोस्तों, यह नीले रंग के तीर के द्वारा मनुष्य के पैनक्रियाज को दिखाया गया है। इसके एंडोक्राइन पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे एक सेल होती है बीटा सेल, जिससे इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसकी डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और इसकी पीपी या एफ सेल से पैनक्रियाटिक पेप्टाइड नामक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इनके अलावा हमारे शरीर में कुछ अंग भी होते हैं जिनसे कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दोस्तों, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है और इस म्यूकोसा से भी कई सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन, सेक्रेटिनिन हार्मोन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन, एंटीरोगैस्ट्रोन हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन आदि आदि अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से होता है। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य की किडनी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से काम करती है। यह ग्लैंड तो नहीं होती, एक ऑर्गन होती है, लेकिन इससे भी कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे किडनी से निकलने वाले हार्मोन का नाम है रेनिन। इसके अलावा रीनो मेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन और इसके अलावा एरिथ्रोजेनिन या एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी किडनी से निकलता है। तो इस तरह से किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से बिहेव कर सकती है। इसी तरह से मनुष्यों में पाए जाने वाले गोनैड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से बिहेव करते हैं। मनुष्य के फीमेल्स में ओवरी होती है, लेकिन मेल्स में टेस्टिस उसके गोनैड्स होते हैं। फीमेल्स में जो ओवरी प्रेजेंट होती है, इस ओवरी से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, जिससे फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं। इसके अलावा ओवरी से निकलने वाले हार्मोन और हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, जो ओवरी से निकलते हैं। इसके अलावा मनुष्य के मेल में पाए जाने वाला टेस्टिस भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि मनुष्य के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन्स के निकलने के कारण ये भी एक प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से बिहेव करता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजेंस हार्मोन भी कहा जाता है।
दोस्तों इसी प्रकार फीमेल्स में प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव कर सकती है। इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन इस प्रकार हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसको HCG हार्मोन कहा जाता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, इसके अलावा एस्ट्राडियोल हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी फीमेल्स के प्लेसेंटा से निकलता है। तो इस तरह से ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव कर सकती है। दोस्तों इसी तरह मनुष्य का हार्ट यानी मसल ऑफ हार्ट भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि मसल ऑफ हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। और यह मसल के हार्ट में पाई जाने वाली मसल, जिसको कार्डियक मसल कहा जाता है, से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम है। तो दोस्तों इस तरह से मसल सेल ऑफ हार्ट भी कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन और सेक्रेशन कर सकती है, जिस हार्मोन का नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में मनुष्य के डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मनुष्य के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जाना। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।